Hello, Bacho. How are you? I hope you all are good, staying safe inside your home. I'm Ravi Kashyap. In this video, I'm going to teach you chapter electricity. This chapter is of class 10th, and this whole chapter will be covered in fragmented videos. That means these videos will be in small parts, part 1, part 2, part 3 and so on. If you have any kind of problem, you can write in comment section. I will try to reply your comments. So, we are going to start electricity. I will use both Hindi and English so that you can understand the concept very well. Electricity. Without electricity, our life is nothing. बच्चों आप मुझे बताओ, क्या बिना इलेक्ट्रिसिटी के कभी भी हम अपनी ज़िंदगी को कंप्लीट मानते हैं? आज के प्रेजेंट सिनेरियो में बिल्कुल नहीं. We all are surrounded by number of electrical gadgets. आप इधर देखो, टीवी. अभी मेरे ख्याल से घर में बैठे होगे, टीवी, मोबाइल, ये सारी चीज़ें जो हैं, these all runs with the help of electricity. Electricity. If anybody is going to talk about electricity, so the first thing we have to learn the concept of charge. I will request you all, whatever I'm going to write, you should write in your notebook. So be ready, and we are going to start our topic. Our topic starts with concept of charge. तो हम लोगों का पहला सवाल है, चार्ज क्या होता है? अगर कोई भी मेरे से पूछता है कि व्हाट डू यू मीन बाय चार्ज, तो आपका पहला जो सवाल का जवाब है, आप यहाँ पे इसको लिखोगे इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. मैटर बोलो या सब्सटेंस बोलो, कोई दिक्कत तो नहीं है. द फर्स्ट थिंग यू आर गोइंग टू आस्क मी, सर आपने तो काफ़ी हैवी वर्ड यूज़ कर लिया, इंट्रिंसिक. बात भी सही है. व्हाट डू यू मीन बाय इंट्रिंसिक? इंट्रिंसिक सिंपली मीन्स इंटरनल. अगर कोई भी आपसे पूछता है कि इंट्रिंसिक क्या होता है, यू आर सिंपली गोइंग टू आंसर हिम इट इज़ इंटरनल. जैसे फॉर एग्जांपल अगर हम अपनी बात करते हैं तो हमारे बॉडी के अंदर क्या है, कुछ चीज़ें हम लोग पैदा होते हैं ऑटोमेटिकली फिक्स होती हैं. तो हम लोगों को यही ध्यान रखना है कि अगर कोई भी मेरे से पूछे कि इंट्रिंसिक क्या होता है, यू आर सिंपली गोइंग टू से इट इज़ इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर. ओके. नेक्स्ट चीज़ जो हम लोगों को यहाँ सीखना है, इसका रिप्रेजेंटेशन क्या होता है. ठीक है. फिज़िक्स में चीज़ों को आसान करने के लिए वी रिप्रेजेंट ऑल फिजिकल क्वांटिटी विथ सम नोटेशंस. ओके. तो चार्ज को आप यहाँ जो लिखोगे वो आइदर स्मॉल क्यू या कैपिटल क्यू में लिखोगे. अगर कोई भी तुमसे पूछे कि इलेक्ट्रिसिटी में ये जो स्मॉल क्यू है या कैपिटल क्यू अगर हमको कहीं दिखता है, विदाउट एनी डाउट वहाँ पे तुम कहोगे कि अरे ये तो हमारा चार्ज है. तो बिना कुछ सोचे समझे आप क्या कहोगे कि हाँ, ये क्यू का मतलब क्या होता है, चार्ज होता है. ओके. अगली बात, एसआई यूनिट. आपको मालूम है, मैंने आपसे कितनी बार कहा होगा, बिना एसआई यूनिट के हम लोग फिजिक्स में कोई बात नहीं करते. एवरी फिजिकल क्वांटिटी इज रिप्रेजेंटेड विथ सम न्यूमेरिकल वैल्यू अलॉन्ग विथ एसआई यूनिट. एसआई यूनिट दैट मीन्स दैट यूनिट विच इज़ एक्सेप्टेबल या विच इज़ सेम थ्रू आउट द वर्ल्ड. ठीक है. तो एसआई यूनिट जो है चार्ज का, वो एक बहुत ही फेमस साइंटिस्ट हैं इस पूरे इलेक्ट्रिसिटी के चैप्टर में, जिनका नाम है कूलम्ब, और इन्हीं के ऑनर में ये नाम दिया गया है. जस्ट याद करो, हम लोगों ने आपसे कहा था, याद करो थोड़ा सा, कि एसआई यूनिट जो है हमने यहाँ कूलम्ब यूज़ किया. याद करिए, आप जब चैप्टर 4 पढ़ा होगा आपने क्लास 9th में, वहाँ पे एक बहुत ही बड़े आदमी थे जिनका नाम था सर आइजैक न्यूटन, जिन्होंने पूरा डोमिनेट कर रखा था. तो सिंपली अगर कोई भी आपसे पूछता है कि यहाँ कौन डोमिनेट कर रहा है, तो यहाँ कूलम्ब साहब है. तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि कूलम्ब क्या है, उनके ऑनर में यहाँ पे ऐसा यूनिट दिया गया है. किसका? चार्ज का. कोई दिक्कत तो नहीं है. अगली बात, कोई भी मेरे से बोलता है चार्ज जो है, अब समझो इस बात को, सपोज यू आर गोइंग टू गेट अ सब्सटेंस या मैटर. आप जानते हैं कोई भी मैटर
एनी मैटर इज मेड अप ऑफ एटम, और एटम कंस्टिट्यूट इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन एंड न्यूट्रॉन। न्यूट्रॉन आपने पढ़ा है न्यूट्रल, कोई चार्ज नहीं। प्रोटॉन आपने पढ़ा है पॉजिटिव, ठीक है। इलेक्ट्रॉन आपने पढ़ा है निगेटिव, ठीक है। तो आप समझ सकते हो कि यहाँ पे कोई भी मैटर होगा तो मैटर के अंदर क्या है, प्रोटॉन भी है और इलेक्ट्रॉन भी है, विच आर रिस्पॉन्सिबल फॉर व्हाट, चार्ज। ओके, तो अब मेरे ख्याल से ये बात समझ में आ गया होगा इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी का मतलब क्या होता है। हम लोगों ने अपना जो भी टॉपिक पढ़ा है उसमें हम लोगों ने सीखा चार्ज क्या होता है। इट इज़ इंट्रिंसिक, दैट मीन्स इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ मैटर और सब्सटेंस। इट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय क्यू और स्मॉल क्यू, ऐसा यूनिट कूलम। और क्यों होता है इसका एक्सप्लेनेशन मैंने अभी आपको यहाँ पे दे दिया। ओके, अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट, ठीक है। अगर कोई भी मेरे से बोलता है कि चार्ज आपके पास कौन कौन सा अवेलेबल है, ठीक है, तो अगर कोई भी कहे कि चार्ज कौन कौन सा अवेलेबल है, तो जैसे मान लेते हैं चार्जेस आर ऑफ व्हाट्स टू टाइप, टू टाइप, ठीक है। कौन कौन सा, एक होता है पॉजिटिव, मैं शॉर्ट नोटेशन यूज़ कर रहा हूँ, और दूसरा कौन सा होता है निगेटिव। यू हैव लर्नड इन क्लास 9 पॉजिटिव चार्ज, इसी को आपने शायद बोला था प्रोटॉन, ठीक है, और इसी को आपने निगेटिव को क्या बोला था, इलेक्ट्रॉन। ओके, यहाँ मैं एक नई बात बता रहा हूँ, इसका मैग्नीट्यूड जो होता है, अगर कोई आपसे पूछे चार्ज का मैग्नीट्यूड, ठीक है, क्या होगा, तो सिंपली याद रखना 1.6 इंटू 10 का पावर 19 माइनस में कुलम। ओके, ये वैल्यू याद रखना। इफ एनीबडी इज गोइंग टू आस्क व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज, ठीक है, दैट मीन्स व्हाट इज द वैल्यू 1.6 इंटू 10 का पावर माइनस 19 कुलम, ये आपको याद रखना है, ठीक है। वी विल यूज इट इन लेटर क्लासेस, ठीक है। तो आपको बस अभी ध्यान में रखो कि ये होता क्या है, इसका वैल्यू क्या होता है, ठीक है। तो चार्जेस क्या हो गया, पॉजिटिव और निगेटिव, ठीक है। एक प्रॉपर्टी आपको मैं बता रहा हूँ, ठीक है। जैसे मान ले कि आपने हम बोला लाइक चार्ज, ठीक है। लाइक क्या होता है, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई आपसे कहता है कि अरे यहाँ तो लाइक है, मतलब हमारे जो विचार है, ठीक है, वो क्या है, लाइक है, दैट मीन्स क्या, आइडेंटिकल है। तो उसी तरीके से इफ़ एनीबडी इज गोइंग टू से लाइक चार्ज, दैट मीन्स सेम सेम। ओके, यहाँ प्लस है तो यहाँ पे भी प्लस, यहाँ माइनस है तो यहाँ पे भी माइनस। तो याद रखना, इफ एनीबडी इज गोइंग टू से वी आर गोइंग टू प्लेस लाइक चार्जेस इन फ्रंट ऑफ ईच अदर, तो ये एक दूसरे को रिपेल करेगा, कभी भी यहाँ पे दोस्ती होने की चांसेस नहीं है, ठीक है। वो एक दूसरे को क्या करेगा, धक्का मार के कहेगा कि चल भाई यहाँ से निकल, ठीक है। तो ये क्या हो गया, ये रिपेल करेगा, दैट मीन्स लाइक चार्जेस ऑलवेज रिपेल ईच अदर। ओके, तो अब अगला सवाल आता है कि अनलाइक चार्जेस में क्या होगा। ओके, अनलाइक मतलब मीन्स व्हाट, आइडेंटिकल नहीं। मान ले यहाँ पे पॉजिटिव है और यहाँ पे क्या है, निगेटिव है, ये अनलाइक है। दे आर गोइंग टू अट्रैक्ट ईच अदर। तो हम लोगों ने क्या सीखा, लाइक चार्जेस क्या करता है, रिपेल करता है, अनलाइक चार्ज क्या करता है, अट्रैक्ट करता है। सिंपल सी बात है, कोई दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हम लोगों ने फिलहाल अभी चार्ज के बारे में इतनी बातें सीखी कि रिप्रेजेंटेशन क्या होता है, हाउ वी आर गोइंग टू रिप्रेजेंट इट, व्हाट इज द एसआई यूनिट, व्हाट इज द वैल्यू, व्हाट इज द नेचर, हाउ दे आर गोइंग टू बिहेव। फॉर एग्जाम्पल, like when placed against each other they are going to repel, unlike when placed against each other then they are going to what, attract each other. Okay, so I'm going to wind up this video. We will read about next things in our next part. Okay, so I hope you all are enjoying this video. Okay, I am just